हेलो एवरीवन, काजल खेटवानी दिस साइड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग के सबसे पहले टॉपिक से, विच इज़ ब्लड रिलेशंस। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने के पहले हम सभी को ये पता होना चाहिए कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। तो मुझे लगता है आप सभी जानते होंगे, नाम से भी बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ब्लड रिलेशंस मतलब एनी रिलेशन स्टेब्लिश्ड बाय बर्थ। आपके बर्थ से जो रिलेशन स्टेब्लिश होता है वो आपका ब्लड रिलेशन होता है। इसमें ब्लड ग्रुप नहीं देखा जाता, हम देखते हैं कि हमारे रिश्ते जो ब्लड से हेरिडिटी से क्रिएट होते हैं वो हमारे ब्लड रिलेशन है। बट इसके दो एक्सेप्शंस हैं, जो दो बेसिक एक्सेप्शंस है उसमें सबसे पहला और कॉमन है मैरिज। मैरिज से जो रिलेशन क्रिएट होता है वो भी ब्लड रिलेशन होता है, बट वो वाया बर्थ क्रिएट नहीं होता, आफ्टर सर्टेन ईयर्स होता है। दूसरा रिलेशन हमारा जो क्रिएट होता है ब्लड रिलेशन में वो आता है अडॉप्शन वाला रिलेशन। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे पेरेंट्स बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उस बच्चे के लिए वो जाएंगे स्टेप पेरेंट्स और बच्चा उनके लिए हो जाएगा स्टेप चाइल्ड। तो एनी रिलेशन क्रिएटेड बाय बर्थ एक्सेप्ट फॉर मैरिज एंड एक्सेप्ट फॉर अडॉप्शन इज ब्लड रिलेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी फैमिली ट्री में कौन कौन आता है, कौन कौन आपकी फैमिली का पार्ट फॉर्म करता है। सबसे पहले आएंगे आप खुद। आपका जेंडर अगर मेल है तो आप कंसिडर करेंगे, फीमेल है तो अपोजिट हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं आप खुद, इसके बाद आती है आपकी स्पाउस। आपका स्पाउस मतलब आपका पार्टनर। अगर मैं फीमेल हूँ तो मेरा पार्टनर मेल, मैं मेल हूँ तो मेरा पार्टनर फीमेल। मैंने एक मेल का एग्जाम्पल लिया है इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेरी खुद की जनरेशन में आएंगे मेरे भाई बहन अगर मैरिड है तो उनके हस्बैंड एंड वाइफ भी आएंगे। अगर मेरी बहन की बात करूं तो मेरी सिस्टर मेरे लिए है बहन, और मेरा भाई ब्रदर। मेरी बहन का हस्बैंड मेरे लिए हो जाएगा जीजा जी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में वो हो जाएगा मेरे लिए ब्रदर इन लॉ। सिमिलरली मेरे भाई की वाइफ मेरे लिए कौन होगी, भाभी हिंदी में। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वो हमारे लिए होगी सिस्टर इन लॉ। इसके अलावा आ जाएंगे हमारे कजिन्स। कजिन्स में आ जाते हैं हमारे चाचा के बच्चे, बुआ के बच्चे, बड़े पापा के बच्चे, मासी के बच्चे, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी हैं वो सब आ जाते हैं हमारे कजिन्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे मेरे भाई बहन थे वैसे ही मेरे स्पाउस के भाई बहन भी मेरे रिलेटिव हुए। तो यहाँ पर होगा मेरी पार्टनर का भाई मेरे लिए ब्रदर इन लॉ होगा, जिसको हिंदी में कहा जाता है साला। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में वो हो जाएगी मेरे लिए साली। अगर मैं मेरी बहन की सिस्टर के बारे में बात कर, मेरी वाइफ की सिस्टर के बारे में बात करती हूँ तो मेरे लिए यहाँ पर हो जाएंगे ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। इसके बाद मैं बात करूँ कि वो लोग भी अगर मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड वाइफ भी मेरे लिए कौन हो जाएंगे, जीजा जी। और बताइए, गैस करिए आप कौन होगा। भाभी ही होगी, क्योंकि मेरी वाइफ के लिए वो भाभी है तो मेरे लिए भी वो भाभी ही होगी। उसको भी हम क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इसके अलावा मेरी वाइफ के कजिन्स भी जो होंगे वो मेरे भी कजिन्स हो जाएंगे। मेरे वाइफ के कजिन्स में भी सेम आते हैं मेरी वाइफ के चाचा के बच्चे, बड़े पापा के बच्चे, बुआ के बच्चे, मासी के बच्चे, एटसेट्रा एटसेट्रा। कजिन्स में सब कॉमनली आ जाता है। हिंदी में अलग अलग नाम होते हैं, इंग्लिश में हम इनको सबको कजिन्स ही बोलते हैं। इसके बाद आएंगे हम हमारी जस्ट नीचे वाली जनरेशन में। अगर मैं अपनी जनरेशन में हूँ तो मेरी जनरेशन के नीचे हम सभी के जो मेरी जनरेशन में उन सब के बच्चे आएंगे। तो सबसे पहले मेरे और मेरे स्पाउस के बच्चे हो जाएंगे मेरे लिए सन और डॉटर। आपको दिखाई दे रहा होगा सन और डॉटर। अगर मेरा बेटा भी मैरिड है तो मेरी बहू भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे बेटे के साथ में हो जाएगी मेरी डॉटर इन लॉ। सिमिलरली मेरा सन है तो वो भी अगर मैरिड होगा तो होगी डॉटर इन लॉ, डॉटर है तो हो जाएगा सन इन लॉ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब जो मेरे बचे हुए रिलेटिव्स थे, जैसे मेरे भाई बहन थे या मेरे वाइफ के भाई बहन थे, हमारे कजिन्स थे, इनके जो बच्चे हैं वो मेरे नीज एंड नेफ्यू में कवर हो जाएंगे। नीज फीमेल को बोला जाता है, नेफ्यू मेल को बोला जाता है। जैसे मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे, मासी के बच्चे सब कजिन्स में क्यूमुलेटिवली काउंट हो गए थे, उसी तरीके से उन सभी के बच्चे क्यूमुलेटिवली काउंट हो जाएंगे नीज एंड नेफ्यू में। फीमेल चाइल्ड है तो नीज हो जाएगा, मेल चाइल्ड है तो नेफ्यू हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। इसके बाद वाली जनरेशन में आते हैं मेरे ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रन जिनको हम बोलते हैं। इसके अलावा कोई नहीं आएगा नीचे वाली जनरेशन में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो इसके ऊपर वाली जनरेशन में मेरे पेरेंट्स आएंगे और मेरे स्पाउस के पेरेंट्स आएंगे। मेरे पेरेंट्स हो गए फादर मदर, मेरे स्पाउस के पेरेंट्स हो गए फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। सिमिलरली जैसे कि अभी अभी हमने देखा था कि सारे के सारे क्यूमुलेटिवली कज़न कहे जाते हैं, उसी तरीके से मामा हो, चाचा हो, बड़े पापा हो, फूफा जी हो, या जो भी सिमिलर साउंडिंग है वो अंकल में काउंट हो जाएगा। मामी हो, मासी हो, बुआ हो, बड़ी मम्मी हो, चाची हो, वॉटएवर, वो सब आंट में काउंट हो जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है, अगर ममा के साइड वाले रिलेशन है तो वो हो जाएंगे मैटरनल रिलेशंस, पापा के साइड वाले रिलेशन है तो वो हो जाएंगे पैटर्नल रिलेशंस। यस, इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, ठीक।
ठीक है। आगे हमारे पास और ऊपर वाली जनरेशन में अगर हम जाएंगे तो हमारे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर है, मतलब मेरे मम्मी पापा के मम्मी पापा और मेरे स्पाउस के मम्मी पापा के मम्मी पापा, मतलब दादा नाना दोनों को मैं क्या बोल रही हूँ ग्रैंड फादर, दादी और नानी दोनों को मैं क्या बोल रही हूँ ग्रैंड मदर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ और रिलेशन एज सच बचता नहीं है, बट अगर आता है तो आप ऊपर की साइड जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंड मदर लगा सकते हैं, और नीचे की साइड और जाते हैं तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर या सन, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता है उस टाइप से आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक जनरल टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मेरे पास है फादर्स सन और मदर्स सन, मम्मी का बेटा या पापा का बेटा मेरे लिए कौन होगा, मेरे लिए वो भाई होगा। उसी तरीके से पापा की बेटी या मम्मी की बेटी मेरे लिए कौन होगी, बहन होगी, ठीक है। एक बार आप रीड कर लीजिएगा, मैंने कुछ बेसिक जनरल टर्मिनोलॉजीज आप सभी के लिए लिखी हैं। मदर्स ब्रदर, मम्मी का भाई मेरे लिए कौन होगा, वैसे तो अंकल होगा बट मम्मी की साइड है तो मैं क्या बोलूँगी मैटरनल अंकल। उसी तरीके से पापा का भाई यंगर और एल्डर, बड़ा हो या छोटा हो मेरे लिए कौन होगा अंकल। हिंदी में कन्फ्यूजन होता है, हम चाचा भी बोलते हैं और बड़े पापा या ताऊ जी भी बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत क्लियर है पैटर्नल अंकल में बात खत्म हो जाएगी। फिर पापा की सिस्टर हिंदी में होगी हमारे लिए बुआ, बट यहाँ पे कॉमनली हम एक ही टर्म यूज़ करेंगे आंट। फिर हमारे पास है मम्मा की सिस्टर, बड़ी हो या छोटी हो उसको हम क्या बोलेंगे आंट। नेक्स्ट है हमारे पास सन्स वाइफ, बेटे की बीवी मेरे लिए कौन होगी डॉटर इन लॉ। उसी तरीके से बेटी का हस्बैंड मेरे लिए होगा सन इन लॉ, ये अभी हमने फैमिली ट्री में पीछे ही देखा था। सिस्टर्स हस्बैंड होगा मेरे लिए ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड्स ब्रदर या वाइफ ब्रदर मेरे लिए होगा ब्रदर इन लॉ, ये भी अभी हम देख कर आए फैमिली ट्री में। हस्बैंड्स फादर मेरे लिए होंगे फादर इन लॉ, हस्बैंड्स मदर होंगी मदर इन लॉ या वाइफ्स मदर भी आप बोल सकते हैं। ब्रदर का सन हो या सिस्टर का सन हो वो नेफ्यू ही होगा। अगर फीमेल चाइल्ड है जैसे आप देख पा रहे हैं डॉटर, तो वो क्या होगी आपके लिए नीस। उसी तरीके से हम बात करें कि अंकल की बेटी या फिर अंकल का बेटा या फिर आंटी का बेटा, ये सब मेरे लिए क्यूमुलेटिवली क्या होते हैं कज़िन, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है फादर्स फादर, पापा के पापा या मम्मी के पापा, मतलब दादाजी या नाना जी, इंग्लिश में आप उसको कॉमनली क्या बोलने वाले हैं ग्रैंड फादर। सिमिलरली फादर्स मदर या मदर्स मदर, मतलब दादी या नानी आपके लिए कौन हो जाएगी ग्रैंड मदर। नेक्स्ट आपके पास है फादर ऑफ ग्रैंड फादर, दादाजी के पापा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परदादा, यहाँ पर वो आपके लिए हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंड फादर। मैंने अभी आपको लास्ट में ही बताया था फैमिली ट्री में कि और ऊपर जाते जाएंगे और नीचे जाते जाएंगे तो ग्रेट ग्रेट ऐड होता जाएगा, जितनी ऊपर आप जा रहे हो उतना ग्रेट टाइम ऐड हो जाएगा। मदर ऑफ ग्रैंड फादर हो जाएगी हमारे लिए ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ कॉमन सिंबल्स हैं जिनका आपको यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है नाम पूछ के आपको बताए। अगर जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपसे बोलता है काजल, तो आप समझ जाएंगे कि काजल क्या है, एक फीमेल है। बट क्वेश्चन इस तरीके से हर बार नहीं आता, काफ़ी बार आता भी है काफ़ी बार नहीं आता, तो उसके लिए आपको क्या है कुछ सिम्बल्स का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ साइंस का यूज़ करना पड़ेगा जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए या रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर क्वेश्चन आपका होगा ए और बी के टर्म्स में तो आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको कुछ कॉमन सिंबल्स यूज़ करने हैं। ये सिंबल्स मैंने बताए हैं, मैंने कॉमनली सभी को इसलिए बताएं कि अगर हम आगे जाकर साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सेम पैटर्न यूज़ करने वाले हैं। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से सिंबल्स को चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, अगर हम किसी कपल की बात कर रहे हैं तो हमको यूज़ करना है प्लस का साइन। प्लस का साइन विल शो रिलेशनशिप एज अ कपल। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी अगर मैरिड कपल हैं तो वो हो जाएगा ए प्लस बी। सिमिलरली हम सिबलिंग्स की बात करते हैं तो सिबलिंग में हम माइनस का साइन कॉमनली यूज़ करेंगे, जैसे ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर या ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो उस केस में हम क्या कर देंगे ए माइनस बी। माइनस का साइन क्या शो करेगा कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, सिबलिंग्स का है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जेंडर आइडेंटिफिकेशन। जेंडर भी यहाँ पे कॉमनली मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्योंकि जैसे ऊपर मुझे बताया है ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर, तो मुझे क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि ब्रदर एंड सिस्टर में ब्रदर कौन है और सिस्टर कौन है। अगर मुझे क्वेश्चन ऐसा बताता कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी तो मैं आइडेंटिफाई कर पाती कि ए का जेंडर क्या होगा, मेल होगा। तो उसी तरीके से जेंडर के लिए भी आप साइंस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया स्टार फीमेल के लिए और डॉट का साइन लिया है मेल के लिए। ये हम ऊपर की साइड पे यूज़ करेंगे, जैसे इफ ए इज़ मेल तो आप कर देंगे ए स्टार। अगर आपको बोला ए इज़ फीमेल तो उस केस में आप यहाँ पर लगा देंगे एक छोटा सा डॉट। इससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप किस जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ।
स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप 1 क्वेश्चन से। टाइप 1 क्वेश्चन से हमारे डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस भी बोलते हैं, कॉन्वर्सेशनल क्वेश्चंस भी बोलते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको एक पिक्चर की साइड देखकर बताया जाता है या किसी फ्रेम में देखकर बताया जाता है, किसी को पॉइंट आउट करके बताया जाता है कि पर्सन कैसे रिलेट करता है। इसको डायलॉग बेस्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं होता, एक डायलॉग के फॉर्म में होता है। आइए एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। Pointing towards a person, Vineet said to a woman, his mother is the only daughter of your father. वुमेन का रिलेशन हमें बताना है विनीत के साथ। क्वेश्चन जब भी आप pढ़ते हैं तो आपको डायरेक्टली उसको सॉल्व करने लगना है। आप एक फैमिली ट्री या फैमिली चार्ट बनाने की कोशिश करिएगा। क्या होगा कि बार बार आपका रीडिंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक पर्सन है जिसकी साइड विनीत पॉइंट आउट कर रहा है और बता किसको रहा है, टू अ वुमेन। उस पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हिज मदर, इस पर्सन की मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। वुमेन के जो फादर हैं उनकी इकलौती डॉटर इस पर्सन की मदर है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या? कुछ क्वेश्चन को देखकर डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन डायलॉग फॉर्म में, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लेमन फॉर्म में। यहाँ पर दो ही लोगों की बात हो रही है, विनीत और उसकी मदर की। अब ध्यान रखिए, हिज मदर, जिस पर्सन की मदर की बात हो रही है। अब योर बात कर रहा है, वो योर वुमेन के लिए यूज़ हो रहा है। हिज मदर, इस पर्सन की जो मम्मी है वो इकलौती बेटी है। अगर यहाँ पे ओनली डॉटर नहीं होता ना तो मेरे लिए मौसी ऑप्शन भी क्रिएट हो जाता। डॉटर, वन ऑफ द डॉटर या डॉटर होता तो ऑब्वियसली मुझे क्या समझ में आता कि 2-3 बेटियां हैं, तो मम्मी भी हो सकती है और मासी भी हो सकती है। बट मुझे यहाँ पर क्या बोला है कि हिज मदर, इस पर्सन की जो मदर है वो तुम्हारे वुमेन के फादर की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी कौन होगी? ये वुमेन खुद होगी। तो ये वुमेन मेरे लिए कौन हो गई? मेरी मदर हो गई। तो ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस शीट भी अटैच करके देने वाली हूँ। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो फैमिली ट्री या फिर हम पजल बेस्ड क्वेश्चंस इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली आपको इनपुट दे दिया गया होता है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में है, आपको जैसे जैसे पढ़ते जाना है वैसे वैसे सॉल्व करते जाना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स। मुझे क्वेश्चन ने बहुत क्लियर कर दिया कि ए एंड बी आर ब्रदर्स। आपको ध्यान देना, आपने साइन से भी यूज़ करना सीखे थे। सिबलिंग्स है तो हम डैश का साइन यूज़ कर रहे हैं। ब्रदर्स बोला है तो मैं एक डॉट भी मार्क कर दूंगी। ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड बट सी एंड डी आर सिस्टर्स। सी और डी जो है वो कौन है तो सिबलिंग्स ही, बट ये कौन है? सिस्टर्स हैं। तो हम इन पे क्या कर देंगे? स्टार मार्क कर देंगे। ए सन इज डी सिबलिंग। ए का जो बेटा है वो सी का सिबलिंग है। सी का सिबलिंग है मतलब डी का भी बाय डिफॉल्ट सिबलिंग होगा। सन है तो जेंडर हो जाएगा मेल, ठीक है। वॉट इज द एग्जैक्टली कनेक्शन बिटवीन बी एंड सी? बी और सी के बीच में क्या रिलेशन हो गया? बी उसका अंकल है और सी नीज या नेफ्यू। मुझे बोला है कि सी एंड डी आर सिस्टर्स, तो सी कौन है? फीमेल है, इसीलिए सी कौन हो गई? नेफ्यू। इनके बीच में रिलेशन क्या है? अंकल एंड नेफ्यू का, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी फॉर्म में होते हैं और ज़्यादातर यही वाले क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरे टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास है कोडेड ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। कोडेड में क्या होता है, हर बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि हर क्वेश्चन में जो सिंबल है उनका मीनिंग कुछ और ही होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए इंटू बी का मतलब मुझे दिया है ए इज़ फादर ऑफ बी। ए प्लस बी का मतलब दिया है ए इज़ वाइफ ऑफ बी। ए डिवाइडेड बाय बी का मतलब दिया है, सॉरी, ए डिवाइडेड बाय बी का मतलब दिया है ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। साइन पर आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 4 टाइप के साइंस हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। ए माइनस बी का मतलब दिया है ए इज सन ऑफ बी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एल और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है इस एक्सप्रेशन में, तो हमको पहले क्या बोला है, एल डिवाइडेड बाय एम। एल डिवाइडेड बाय एम इसका मतलब हो गया हमारा एल इज़ द डॉटर ऑफ एम। तो एल फीमेल है, डॉटर ऑफ एम है। जो बोल रहा है क्वेश्चन आपको सिर्फ उसको लिखते जाना है, अपने साइन यूज़ करना, सिंबल यूज़ करना आप सीख लिया है। जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको सिर्फ वो लिखते जाना है। फिर हमको दिया है m इंटू ओ। इंटू का मतलब क्या था, m इंटू ओ का मतलब हो गया m इज़ द फादर ऑफ ओ। तो m इज़ द फादर मतलब मुझे डायरेक्टली क्या पता चल गया कि m का जेंडर तो मेल है। m इज़ द फादर ऑफ ओ। o का जेंडर मुझे अभी भी नहीं पता। o माइनस p, o माइनस का मतलब था o इज़ द सन ऑफ P, तो P यहाँ पर हमारी मदर हो गई। यहाँ पर क्या है, P इज द सन ऑफ, तो सन है इसका मतलब
अभी भी मुझे इनका जेंडर नहीं पता, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या है, पी इज़ द सन ऑफ, ठीक है, सन है मतलब इसका जेंडर हमारा हो गया मेल। आगे मुझे दिया है पी डिवाइडेड बाय क्यू, डिवाइडेड का मतलब था पी डिवाइडेड बाय क्यू हो गया हमारा पी इज़ द डॉटर ऑफ, पी इज़ द डॉटर ऑफ बी, पी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू, सॉरी, ठीक है। क्यू का जेंडर क्या है वो मुझे अभी क्लियर नहीं है, बट मुझसे क्या पूछ रहा है, हाउ इज़ एल रिलेटेड टू क्यू। क्यू का जेंडर मुझे भले नहीं पता बट मुझे एल का जेंडर पता है। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछता हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू एल तो मैं बोलती डेटा इनएडिक्वेट, मुझे नहीं पता कि क्या है, क्योंकि क्यू कुड बी मेल और क्यू कुड बी फीमेल, पेरेंट में कोई भी हो सकता है। बट मुझसे क्या पूछा है कि हाउ इज़ एल रिलेटेड टू क्यू, तो एल कौन है, ग्रैंड डॉटर। ये चीज़ मुझे क्वेश्चन पढ़ते से क्लियर हो गई, इसीलिए मैं डायरेक्टली मूव ऑन कर जाऊंगी, ग्रैंड डॉटर। उल्टा पूछा होता तो आपको याद रखना है कि आप क्या लिखते, कांट बी डिटरमाइंड या डेटा इनएडिक्वेट, जैसा आपके पास ऑप्शन का सूटेबिलिटी होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटैच करके दे रही हूँ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके भी दे दूँगी क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस हैं, 10 के आंसर्स आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।